हेलो दीदी, कहाँ हैं आप? हेलो छोटी छोटी छोटी, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई। मुझे पुलिस ने पकड़ लिया था। मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग कर आई हूँ। दीदी आप घबराइए मत, आप बस कैसे भी करके वहाँ से निकल जाइए, देखना सब ठीक हो जाएगा। छोटी, मैं सच कह रही हूँ, मैं ये बुरे काम छोड़कर एक नई अच्छी जिंदगी शुरू करना चाहती थी, लेकिन उस सिमर भारद्वाज की वजह से सब गड़बड़ हो गई। छोटी छोटी, उसने मुझे वादा किया था कि वो मेरी मदद करेगी, लेकिन समय आने पर उसी ने मुझे धोखा दे दी। मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है और उसकी वजह से मैं इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। दीदी आप कहाँ हैं? दीदी सब ठीक तो है ना? दीदी! सिमर भारद्वाज, तुमने मुझसे मेरी दीदी को दूर किया है। अब मैं तेरी जिंदगी से सब कुछ छीन लूंगी, सब कुछ। दीदी, मेरा ये वादा है आपसे, जब तक मैं आपकी मौत का बदला सिमर से और उसके परिवार से नहीं ले लेती, तब तक मैं आपकी ये अस्थियां जल में नहीं बहाऊंगी। वादा है मेरा। अच्छा निमज्जित जी, अब हम चलते हैं। जाने का मन तो ना है, पर जाना पड़ेगा। हाँ, शादी का घर है, बहुत काम पड़े होंगे। हाँ अच्छा जीजी, एक बात सुनिए, जब आप ग्वालियर आए ना, हाँ, तो सबसे पहले मंदिर के दर्शन कर लीजिएगा। हम जे सजनी को भेज देंगे और फिर ये आप लोगों को वापस ले आएगी। ठीक है? अच्छा अम्मी, जल्दी मिलना होगा। हाँ जीजी। अच्छा बच्चों, हाँ, अब तुम सब लोगों को भी आना है शादी में। हाँ, बताए दे रहे हैं। जी जरूर। जी ऐसा है कि अब इस छोटी को अकेले तो घर में छोड़ ना सकोगी आप, हैं? तो ऐसा करना कि इसको भी साथ में बांध के ले आना। मुझे तो आना ही पड़ेगा, चीफ गेस्ट के बिना शादी तो हो ही नहीं सकती है? और ये बात समझने वाले तो समझ ही गए, ना समझे वो अनाड़ी है। अरे हाँ, आओ आओ, अरे तुम्हारा बहुत स्वागत है ग्वालियर में। ग्वालियर के लोग तुम्हारी बात जोटेंगे। हाँ, बहुत दिनों से वहाँ पे सर्कस ना आया है ना, है? तुम्हें देख के खुश हो जाएंगे जी। हाँ। क्यों, तुम्हारा खेल देखकर बोर हो गए बंदरिया? का अपना नाम लिया का? ये हमारी दुकान दद्दू जी हलवाई की स्पेशल मिठाइयाँ, तुम्हारे लिए और तुम्हारे परिवार के लिए। जी आप भी। ले पकड़ सजनी। सिद्धांत बेटा, प्रेम बेटा, इन्हें स्टेशन तक छोड़कर आओ। चलते हैं। अच्छा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। परी, ग्वालियर है ना, सिखा दूंगी। ये सजनी आओ। हाँ माँ जी।
आप लोग का ग्वालियर में स्वागत है। आप तो मेरा नेचर जानते हैं। ये मेरे वो है। जीते रहो, खुश रहो। मनोरंजन, ये कहाँ गई तू? ये खून चूसने वाली गर्मी, त्वचा जला देने वाली धूप। अगर 5 मिनट भी और यहाँ रुकी ना तो शादी वाले घर पहुंचने से पहले ही तेरी बूटी का नामो निशान मिट जाएगा। सब लोग आ गए ना, चलते हैं। जीजी, अरे मुझे चक्कर आ रहा है। जीजी, छोटी, क्या हो गया? आंखों के आगे अंधेरा सा आ रहा है। अरे काला चश्मा निकाल तो ठीक से दिखेगा ना। तबीयत खराब हो रही है जीजी, समझने वाली बात है। इसलिए कहती हूँ कि खुली हवा में सैर करने की आदत डाल लो। सारा दिन इसी कमरे में बैठी रहती हूँ। क्या करूँ, नाजुक टेप की तबीयत है ना। रोली बेटा, इसे वो एसी कार में बिठाओ। ठीक है, हम इन्हें लेकर घर चले जाते हैं। ना ना, इसकी क्या जरूरत है? वैसे मैं ग्वालियर का रास्ता तो जानती हूँ, और वहीं पर जो फटा सा गंदा सा मकान होगा वही उस लोमड़ी इम्मी का होगा। चलो पहुंच जाएंगे। रोली भी तो मेरे साथ है। चिच्ची, एक कोल्ड ड्रिंक भिजवा देना, बड़ी गर्मी है। माता जी, आइए ना, हम आपको मंदिर ले चलते हैं। ये मंदिर हमारे शहर की पहचान है। सच्चे मन से जो भी मन्नत मांगो वो पूरी हो जाती है। लेकिन बेटा, वो प्रेम और संकल्प अभी तक यहाँ नहीं आए। वो जैसे ही यहाँ पहुँचेंगे हम लोग साथ मंदिर में चलेंगे। सही मौका है पीछे को यहाँ रोकने का। इनको ऊपर छोड़कर मैं आ जाऊंगी, इनके पास तो रहूंगी। माता जी, आप चिंता मत कीजिएगा। ट्रैफिक में कहाँ फंस गए होंगे, आते ही होंगे। हाँ, हमें काम करते, हम मंदिर जाकर पूजा की तैयारी कर लेते। वापस लौटने में भी तो देरी होगी, फिर मुझे बहुत काम भी है ना घर में वैसे। और आप एक काम कीजिए, आप यही इंतजार कीजिएगा। प्रेम भैया और संकल्प भैया को लेकर आप बाद में अंदर आइएगा। हाँ ठीक है। बेटा, आप यहाँ हो ना? ठीक है माता जी। आइए ना, आइए ना। अच्छा, चलते हैं। पंडित जी, आप तो इनका नेचर जानते हो ना। वो माँ जी ने बताया था ना संकल्प भैया के बारे में। हाँ, उनके कुंडली में दोष है जिससे उनकी शादी नहीं हो पा रही। तो वो उनके परिवार। हाँ, बिल्कुल सही जगह आए हुए हैं आप लोग। इस पवित्र स्थान के दर्शन मात्र से सारे दोष दूर हो जाते हैं। परंतु जिनके लिए पूजन कराना था वो कहाँ है? वो बस आता ही होगा पंडित जी। ठीक है, तो बस आप अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए शिव जी की आराधना कीजिएगा। मैं अभी आता हूँ। ये लीजिए। सभी अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान शिव जी की आराधना करते हुए सच्चे मन से ये धागा मंदिर के पीछे झरोका है वहां बांध दीजिए, जिससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को हमेशा सुखी रखना।
संकल्प का दोष निवारण कर दीजिए। हे भोलेनाथ, मेरे परिवार को हर मुसीबत से बचाइएगा। मेरा परिवार और प्रेम जी हमेशा सुखी और सुरक्षित रहे, यही मेरी प्रार्थना है। हे भगवान, ये धागा मैं अपने लिए नहीं, अपनी डोली के लिए बांध रहा हूं, उसकी खुशी के लिए बांध रहा हूं, उसकी हर इच्छा पूरी करना। ओके? हे शिव शंकर, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे की सलामती की दुआ मांगती हूँ। उसे ऐसी लड़की का साथ मिले जिसकी कुंडली में अखंड सौभाग्यवती हो। हे भगवान, काश मेरे संकल्प को भी ऐसी ही सुंदर पत्नी मिले। संकल्प, लगता है सब लोग मंदिर पहुंच गए। एक काम करो, तुम मंदिर जाओ, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। ठीक है भैया, पर जल्दी आना। जाओ। संकल्प, हटो वहां से। संकल्प, हे भगवान, क्या हुआ? संकल्प का एक्सीडेंट। संकल्प, तू ठीक है मेरे भाई? हाँ? ध्यान कहाँ है तेरा? तुझे इतनी बड़ी गाड़ी दिखाई नहीं दी? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने हमारे भाई की जान बचाई। संकल्प, तू ठीक तो है? तुझे कुछ हुआ तो नहीं? अब तू एक पल भी मेरी नजरों से दूर नहीं हटेगा। माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन अगर मैं आपके सामने आज सही सलामत खड़ा हूँ तो इनके वजह से। जी माता जी,
इन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए ट्रक के सामने से संकल्प को बचाया, वरना आज। बेटी, तुमने एक माँ पर बहुत बड़ा एहसान किया। भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। बेटा, तुमने मेरे संकल्प की जान बचाई। तुम्हारा ये उपकार हम चाहकर भी नहीं चुका पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। अरे माता जी, आप ये क्या कर रही है? आपने हमें बेटी कहा है ना? बेटियों को धन्यवाद नहीं कहते, उन्हें आशीर्वाद दिया जाता है। और फिर हमने जो किया वो हमारा फर्ज था। हमारे जगह कोई और भी होता ना तो वो भी यही करता। माता जी, अब हमें आज्ञा दीजिए, हमें कुछ काम है। नमस्ते। जीते रहो। माता रानी की बड़ी कृपा है। वैसे एक बात कहो माता जी, ये लड़की मुझे नेक और संस्कारी लगी। जो होता है वो अच्छे के लिए होता है ना? वैसे भी अभी हम मंदिर आए, मंदिर की कृपा से संकल्पैया भी बच गए, है ना? अभी हम मंदिर जाके पूजा करवाए। हाँ, माँ जी का तो अपनी इज्जत जानती, वो हमारा इंतजार कर रही होगी। तो चलिए जल्दी से संकल्प की पूजा करवा दे। पंडित जी, संकल्प भैया हमारे। आइए, मैंने पूजा की सारी तैयारी कर ली है। आइए बैठिए। मुझे भूख लगी है। उठा जल्दी से। बेटी, मुझे तुम्हारा धन्यवाद एक बार और करना पड़ेगा, क्योंकि तुमने मेरा ये अधूरा काम भी पूरा किया है। भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। मेरा तुम्हें आशीर्वाद है कि तुम्हारी जो भी मनोकामना हो वो जरूर पूरी हो। मैंने ये बाजी अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए ही तो खेली है। मेरी होने वाली सासू माँ, इसकी शुरुआत सिमर ने की थी और अंत मैं करूंगी।